नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट के बाद जो क्षत्रिय समाज में रोष है, उसके चलते जो आंदोलन कई रोज़ाना चलते हैं, दिन प्रतिदिन प्रतिक्रियाएँ आती रहती हैं। उसी के चलते हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत सिंह झाला, जो कटोदन स्टेट से राज परिवार के जो सदस्य हैं और राष्ट्रीय धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इंद्रजीत सिंह झाला। सीधा उनसे बात करेंगे कि बापू, काफ़ी समय से ये जो रूपाला पुरुषोत्तम का जो मामला चल रहा है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये इसको क्लियर नहीं कर पा रही है कि इनका टिकट कैंसिल होगा नहीं, लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि इनको टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ेंगे। अब क्या जो है आप लोगों की रणनीति रहेगी, और ये वही समाज है जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने में काफ़ी योगदान रहा है। जय माँ भवानी। क्षत्रिय धर्म युगे युगे। मैं मीडिया के माध्यम से मेरे मीडियाकर्मी भाइयों को मेरा आह्वान करता हूं, और मैं मीडिया से पूरे भारत देश को संदेश देना चाहता हूं। पुरुषोत्तम रूपाला जी ने अभी जो निवेदन किया है, वो निवेदन बहुत ही गलत निवेदन है। उसका पूरा क्षत्रिय समाज उसके लिए खिलाफ है, और ये जो निवेदन है, यदि उस निवेदन को आप ध्यान से समझोगे तो ये नारी शक्ति का अपमान है। ये कोई क्षत्रिय समाज का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ 18 कौम और 36 जातियाँ हमारे साथ जुड़ी है, और ये नारी शक्ति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। इस अपमान को आप इतिहास के तौर पे जोड़ा जाए तो यदि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि नुपुर शर्मा ने जब टिप्पणी की थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो पुरुषोत्तम रूपाला को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी टिकट रद्द क्यों नहीं करी जा रही? ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस गेम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बड़ा ऐसा नेता है जो नहीं चाहता कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट रद्द हो। और क्षत्रिय समाज की बात की जाए, ये समाज है, यदि आप समझते हो कि यहाँ पे आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आप ईडी, सीडी, सीबीआई और आप अपना पुलिस डिपार्टमेंट का साथ सहकार लेके इस क्षत्रिय समाज के आंदोलन को दबा दोगे और हमारी माता बहनों को आप अरेस्ट करके ले जाओगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी ही पूरा देश देख रहा है। एक तरफ एक पुरुषोत्तम रूपाला है और दूसरी तरफ पूरा क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज भारत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आदि अनादिकाल से था, है और रहेगा। और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट रद्द होना चाहिए और उसको पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसको सस्पेंड करे, ये मेरी मांग है। और उसके साथ मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा वो सिर्फ और सिर्फ राज परिवारों के लिए थी, तो आज तक आपने राज्यसभा के अंदर क्षत्रिय समाज को रखा नहीं है। कोई क्षत्रिय समाज का हमारा नेता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 टर्म से आप 26 लोकसभा के अंदर हमारे एक भी क्षत्रिय नेता को टिकट नहीं दे रहे हो। आप हमारे से इतना अन्याय कर रहे हो, जबकि आप जानते हो कि भारतवर्ष का इतिहास है कि भारतवर्ष के इतिहास के अंदर क्षत्रिय समाज का ये योगदान रहा है कि आदि अनादिकाल से हम 850 साल तक मुगलों के सामने लड़े, 250 साल हम अंग्रेज़ों के सामने लड़े, और आज हमको ये सुनने को आ रहा है कि आप बता रहे हो कि हमने अंग्रेज़ों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया। ये एकदम झूठी गलत बात है। और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बोला है उसकी माफ़ी के योग्य ये बात नहीं है। ये पूरे नारी शक्ति की बात है, और भारतवर्ष के अंदर सभी नारी शक्ति हमारे साथ है, और 18 जाति और 36 हमारे साथ सब समाज के लोग इकट्ठा होकर हम ये आंदोलन लड़ेंगे, और इसमें हमें ज़रूर जीत मिलेगी, ये पक्की बात है। और यदि ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया, तो पुरुषोत्तम रूपाला की जीत तय है या फिर वो उनको हार होना पड़ेगा, सामना करना? मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई क्षत्रिय समाज अकेले की बात नहीं है। भारतवर्ष के अंदर सभी प्रजाति, कोई भी हो, कोई भी, जैसे पाटीदार की अभी आप बात कर रहे हो, तो पाटीदार समाज हमारी बहनों के साथ उनका जौतर का रिलेशन है, वो हमारे भाई बन के खड़े हैं।
और आपको भूतकाल की यदि बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको पाटीदार समाज बहुत मानता है, तो पाटीदार समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने 562 रियासतें हमने समर्पण की थी इस देश के आज़ादी के लिए। आज हमारे 562 रियासत का, हमारे बलिदान का ये योगदान मिल रहा है कि आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ऐसे भेदभाव की राजनीति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि क्षत्रिय समाज क्या कर लेगा, तो ये भूतकाल की परिस्थिति वर्तमान तक चलेगी। और ये इलेक्शन नहीं, आने वाले सभी इलेक्शनों के अंदर यदि ये पुरुषोत्तम रूपाला के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनकी टिकट रद्द नहीं की गई और उनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो इसका आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन होंगे और 22 करोड़ तो क्षत्रिय समाज है। और मैं सभी क्षत्रिय समाज को आह्वान करता हूं कि यदि हमको न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन चालू रहेगा। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो वही भारतीय जनता पार्टी थी जब पाटीदारों का आंदोलन था, आरक्षण के मुद्दे पे सड़कों पे थे। उस समय पर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा था, आनंदीबेन पटेल को इस मामले को सुलझाना पड़ा था। ऐसी क्या बात थी पाटीदार समाज में और अब क्या बात है जो क्षत्रिय समाज में कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ झुक गई और यहाँ झुकने को तैयार नहीं? मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा, ना भारतीय जनता पार्टी उस टाइम भी झुकी थी, ना भारतीय जनता पार्टी इस टाइम भी झुक रही है। और हमारी कोई मंशा ना पाटीदार समाज से वो है और ना हमारी मंशा भारतीय जनता पार्टी से हमारा देशभाव है। हमारा बस एक ही मैसेज है कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द की जाए। और यदि आपने जब बात ही निकाली है कि भूतकाल के अंदर पाटीदार समाज को भारतीय जनता पार्टी झुकी थी, तो मैं आपको बता दूँ यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने पाटीदार समाज पे दमन किया था और 14 पाटीदार समाज के लड़के इसके अंदर इनका देहांत हो गया था और ये सब लोग जानते हैं। और उन पे दमन किया गया था और लाठीचार्ज किया गया था। और हमारे किस्से में यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहूँगा कि जिस पुलिस के दम पे आप दमन कर रहे हो, उस पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे क्षत्रिय भाई है जो अपनी फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और मैं क्षत्रिय भाइयों को नम्र विनती के साथ कहना चाहूँगा कि आपका ये समाज का ऋण चुकाने का समय है। आप फ़र्ज के अंदर ये मत भूल जाना कि आप क्षत्रिय समाज के हो और ये माता और बहनों की लड़ाई है। और माता बहनों की लड़ाई के अंदर यदि एक भी हमारी माता ने जौहर किया तो उसका दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जय श्री राम, जय माँ भवानी। चलिए, ये थे इंद्रजीत सिंह जाला जो कटोसन परिवार से आते हैं और राष्ट्रीय धर्म सेना से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आने वाले दिनों में अब ये देखा जाएगा कि कल के दिन जो 9 तारीख है, ये तमाम लोग जो है वहाँ गांधीनगर एकजुट होकर जाने वाले हैं। ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी कितना कुछ क्षत्रिय समाज को सुनती है और कितना इनके मुद्दों को देखा जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला को तो तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्षत्रिय समाज के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कब समाधान के रास्ते पर चलेगी, ये अभी तक समय और तारीख तय नहीं हो पाई है। लेकिन इनके आंदोलन के चलते और जो इनकी जो आलोचना है भारतीय जनता पार्टी से, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द इस मुद्दे में समाधान करना पड़ेगा, ये मुमकिन है। तब आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि कब क्षत्रिय समाज की इस मांगनी को सही तरीके से सुना जाएगा।